दोस्तों मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि आईटीआर भरने के क्या क्या जबरदस्त फायदे हैं। अब सबसे बड़े सवाल आते हैं, आईटीआर भरना कब से कब तक होता है? क्या मैं घर बैठे इसे खुद भर सकता हूं? और सबसे जरूरी बात, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं टैक्स स्लैब में आता हूं या नहीं? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल घूम रहे हैं, तो अगले 3 मिनट में आपको इन सभी के जवाब बहुत ही आसान शब्दों में मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आईटीआर कब से कब तक भरा जाता है? सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक चलता है। आपने इस एक साल में जो भी कमाया, उसका हिसाब किताब आपको अगले साल देना होता है। शुरुआत कब होती है? आमतौर पर हर साल जून या जुलाई के महीने से आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन लाइव हो जाते हैं और आप इसे भरना शुरू कर सकते हैं। आखिरी तारीख आम नागरिकों और नौकरी पेशा सैलरीड लोगों के लिए बिना किसी पेनाल्टी के आईटीआर भरने की आखिरी तारीख हर साल 31 जुलाई होती है। यानी आपके पास जून और जुलाई का पूरा समय होता है। आखिरी तारीख का इंतजार कभी मत कीजिए, क्योंकि उस समय वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। आईटीआर कहां से और कैसे भर सकते हैं? अब सवाल आता है कि इसे भरें कहां? क्या किसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ ढेंगे? बिल्कुल नहीं। आप इसे 3 तरीकों से भर सकते हैं खुद से। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री। इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ifiling.incometax.gov.in पर जाकर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना आईटीआर खुद फाइल कर सकते हैं। प्राइवेट ऐप्स और वेबसाइट्स, आजकल मार्केट में कई सारे ऐप्स और पोर्टल्स हैं, जैसे क्लियर टैक्स, टैक्स टू विन आदि, जो बहुत ही सिंपल यूजर इंटरफेस के साथ आईटीआर फाइल करने की सुविधा देते हैं सीए या टैक्स एक्सपर्ट की मदद। अगर आपकी इनकम कई जगहों से है, जैसे बिजनेस, शेयर मार्केट, सैलरी, और आपको यह सब थोड़ा पेचीदा लगता है, तो आप किसी सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट को कुछ फीस देकर अपना आईटीआर भरवा सकते हैं। आप टैक्स स्लैब में आते हैं या नहीं? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं टैक्स स्लैब में आता हूं या नहीं और मुझे टैक्स देना है या नहीं? दोस्तों, भारत में सरकार ने टैक्स कैलकुलेट करने के लिए स्लैब बनाए हैं। फिलहाल सरकार न्यू टैक्स रिजीम, नई टैक्स व्यवस्था को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिसके नियम बहुत ही सीधे हैं। 3 लाख रुपए तक की सालाना कमाई, 0% टैक्स, कोई टैक्स नहीं। 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक। इस पर टैक्स रेट तो है, लेकिन सरकार इस पर रीबेट, छूट दे देती है। यानी अगर आपकी कुल सालाना कमाई 7 लाख रुपए या उससे कम है, तो आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पर डीडेगा। आपकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल जीरो होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा, अगर आप नौकरी पेशा सैलरी डीज हैं, तो आपको 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, जिससे 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी वाले लोगों का टैक्स भी बिल्कुल शून्य, जीरो हो जाता है। तो सिंपल रूल क्या है? अगर आपकी सालाना कमाई 7 लाख रुपए या सैलरीड हैं, तो 7.5 लाख रुपए से ऊपर जाती है, तब आप टैक्स देने के दायरे में आते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी कमाई 3 लाख रुपए से ज्यादा है और 7 लाख रुपए से कम है, तो आपको टैक्स तो 0 रुपये देना है, लेकिन आपको जीरो टैक्स आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए, जिसके फायदे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। दोस्तों, अब देर किस बात की? अपनी साल भर की कमाई का हिसाब छोड़िए, देखिए कि आप किस स्लैब में आते हैं और 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर जरूर फाइल कीजिए। अगर आपको टैक्स स्लैब या आईटीआर से जुड़ा कोई भी और सवाल पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। वंश टेक स्टूडियो, अपने जीवन को अपग्रेड करें। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और बेहतर रिटर्न्स के लिए हमें फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर करें।